कहानी की शुरुआत होती है छोटे से गांव कनेरा से, जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। गांव में एक पुरानी मान्यता है कि जंगल में रात को एक छायादार आकृति दिखती है, जिसे सब छलावा कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी छलावा के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव के युवा लड़के अर्जुन और उसके दोस्त मनोज ने इस अफवाह को झूठ मानकर जंगल में रात बिताने का फैसला किया। अर्जुन एक बहादुर लेकिन जिद्दी युवक था। उसकी बहन राधिका ने उसे बहुत समझाया, भाई मत जाओ, वो छलावा कोई मजाक नहीं है, कई लोग गायब हो चुके हैं। पर अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी और अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला गया। रात घिर चुकी थी और अर्जुन और उसके दोस्त आग के पास बैठे थे, ठहाके लगाते हुए। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और एक अजीब सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा और एक काली छाया को देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है और उसने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। तभी मनोज ने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम लोगों ने वो देखा? सबने उस दिशा में देखा जहां मनोज इशारा कर रहा था। पेड़ों के बीच एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो मानो कह रही हो, आओ मेरे साथ। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? पर जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया और आकृति गायब हो गई। अब तक सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ हमारा भ्रम है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एक तेज चीख गूंज उठी। मनोज अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें एकदम खाली और भावहीन हो चुकी थी। उसने चुपचाप जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अर्जुन और बाकी दोस्त चिल्लाए, मनोज रुको! लेकिन मनोज ने पलट कर नहीं देखा। उसने पेड़ों के बीच छलावा की ओर कदम बढ़ा दिए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर मनोज का हाथ पकड़ा, लेकिन एक अजीब सी ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने देखा कि मनोज की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि यह सच में छलावा था। उसने जोर से चिल्लाया, छोड़ दो मेरे दोस्त को! पर उसकी आवाज जंगल में खो गई। छलावा ने एक आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा और मनोज को अंधेरे में समेट ले गया। अगले दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन और उसके दोस्त वापस लौट आए थे, लेकिन मनोज का कोई सुराग नहीं था। अर्जुन ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। सबके चेहरे पर डर और अविश्वास था। राधिका ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था छलावा के पीछे मत जाना। गांव वालों ने उसी दिन जंगल के किनारे एक छोटा मंदिर बनवाया और पूजा अर्चना शुरू की, ताकि छलावा की आत्मा शांत हो सके। लेकिन आज भी अगर कोई रात में जंगल के पास जाता है तो उसे एक काली आकृति पेड़ों के बीच खड़ी दिखाई देती है, एक मुस्कान के साथ जो मानो कहती हो, आओ मेरे पास आओ। अर्जुन ने अपनी बहन से वादा किया कि वो अब कभी जंगल के पास नहीं जाएगा। लेकिन हर बार जब रात होती है, उसकी आंखों में छलावा की वो रहस्यमयी मुस्कान अब भी बसी रहती है। और गांव में एक नई कहावत चल पड़ी, जो छलावा को देखे वो उसकी तरफ मत बढ़े, वरना उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी।